इस मुल्क के अंदर मैं तो कोई होप नहीं देखता। आजकल ये हीरो है इसको वोट दे दो, आजकल ये हीरो है इसको वोट दे दो। मेंबरशिप लेने का मतलब पता क्या होता है? मैं जब जाऊंगा किसी दफ्तर में तो मुझे कैसे ट्रीट किया जाएगा? वोट लेने वाला कौन होता है? जागीरदार, सरमायादार, माफियाज, कबायली सरदार, वडेरे, पीरो मुर्शिद। और वोटर कौन होता है? पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा इलेक्शन, तकरीबन 1 अरब से क्रॉस कर गया था। ऐसी पार्टी चाहिए जो आपका स्टेक बना सके। एक दफा हामिद मीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे, उन्होंने कहा यार जवाद साहब हाथ हौला रखो, आप बात नहीं कर सकते इस मुल्क में। असल मसले तो आपके ये है, ये इन पे नहीं बात कर रहे आप। आम लोग कहें कि हमें इन चीजों में ना उलझाओ। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं पख्तून हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं हजारा का हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं मुहाजिर हूँ। पॉलिटिक्स करो मेरे इश्यूज पे। तो ये जो सारे लोग बैठे हुए इनमें से वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता या बन सकती? आप लोग ही तो असल लोग हैं। हम तो अपनी एज गुजार चुके हैं। यंग लोग चाहिए, यूथ चाहिए। कहते हैं ना जी, ये देखें जी इस मुल्क को तो कोई और चला रहा है। और भाई वो इसलिए चला रहा है, आप कौम से पे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो अनपढ़ टाइप मेंटालिटी के सामने आपको ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो आपको निकाल देगा वहां से। ये कोई पार्टीज है? ये कौन सी पार्टीज है? ये आपको पागल बना रहे हैं सोशल मीडिया पे रोज। वोट तो भाई 1947 से दिया जा रहा है, अभी भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ उठा के बताएं, सही सही हाथ उठा के बताएं। आप जिन लोगों से मांग रहे हैं कि हमें कुछ दें, वो लोग बने ही ऐसे हैं कि वो आपसे छीन के बने। ये तो क्रोनी कैपिटलिस्ट मुल्क है। यहाँ तो जो आता है वो लूट मार करता निकल जाता है। बच्चे बाहर होते हैं, एहसासे बाहर होते हैं, उनकी भी लॉटरी लगी हुई है, दूसरी तरफ भी लॉटरी लगी हुई है। आपस में लड़ रहे हैं और आपको आपस में लड़ा रहे हैं। आपके मुल्क में अगर कोई ये मसला भी हल करेगा तो एक ऐसी पार्टी हल करेगी। तो बहुत शुक्रिया आपका। आप जब भी आपका दिल करे कि आप कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए तो बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। मेरे एक बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में मेरे लिए, मुझे हमेशा से मुझे बड़ा इशू है इससे कि जब मैं जाता हूँ ना टेलीविज़न पे और जब मैं बात शुरू करता हूँ तो मुझे कहा जाता है यार ये ना बात करें। एक दफ़ा हामिद मीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे, उन्होंने कहा यार जवाद साहब हाथ हौला रखो। मैंने कहा जी अच्छा, मैं हाथ हौला रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त से प्रोग्राम नहीं बंद कराना था उनका। और वो प्रोग्राम भी पता कौन सा था? जब उनको गोली लगी थी ना, और वो गोली लगने के बाद पहली दफ़ा वापस आए थे, पहली दफ़ा, तो वो प्रोग्राम था। मैं था, फरतुल्ला बाबर थे, आसमा जहांगीर थी और परवेज़ रशीद थे। हम 4 पार्टिसिपेंट थे उसमें। तो जब मैं जाता हूँ ना, बात ही नहीं करने देता, कोई बात नहीं करने देता। और नहीं ये रहने दें, वो ये नहीं छोड़ दें यार। और ये एनवायरनमेंट है आपकी, आप बात नहीं कर सकते इस मुल्क में। आप खड़े होके अपनी सच्चाई बयान नहीं कर सकते, आप हक बात नहीं कर सकते। और मैं पॉलिटिकली नहीं कह रहा, मैं इन मसलों की बात कर रहा हूँ। असल मसले तो आपके ये हैं, ये इनग्रेन्ड है आपके अंदर, ये इन पे नहीं बात कर रहे। आप कॉन्ट्रडिक्शंस पे बात नहीं कर रहे, अपनी इनर कॉन्ट्रडिक्शंस पे बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं आजकल ये हीरो है इसको वोट दे दो, आजकल ये हीरो है इसको वोट दे दो, आजकल ये हीरो है इसको वोट दे दो। और उसके लिए आपस में आपको लड़ाया जा रहा है। और मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के लोग उनके लिए लड़ रहे हैं आपस में, जबकि ना आपका पॉलिटिक्स में स्टेक है। मैं ये बिल्कुल शर्त लगा सकता हूँ कि इस पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शायद ही कोई हो जिसने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप ली हो। मेंबरशिप शायद ही कोई हो, देखा कोई नहीं है। मेंबरशिप लेने का मतलब पता क्या होता है? नाउ यू हैव बिकम एन एक्चुअल स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। फिर आपको ये भी पता लगता है कि जिस पार्टी के मेंबर बने हैं, बड़ा सोच समझ के, बड़ा आपने उसका हर तरफ से उसकी आवाज़ सुनी, हर तरफ से सोशल मीडिया पे उसकी आप देख रहे हैं, उस पार्टी का असल इलेक्टोरल माहौल क्या है, पॉलिटिकल माहौल असल में क्या है। मैं जब जाऊंगा किसी दफ्तर में तो मुझे कैसे ट्रीट किया जाएगा? क्या मेरी बात सुनी जाएगी? क्या जब मैं काम करूंगा, काम करने के बाद मुझे लीडर समझा जाएगा? क्या मुझे इज्जत मिलेगी एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एक इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड पॉलिटिकल वर्कर? आपको पता लग जाएगा, अपनी हैसियत आपको पता लग जाएगी कि आप कितने कौड़ी के लोग हैं। और इसीलिए लोग ना जाते नहीं हैं, लोग जाते नहीं हैं। तो इस मुल्क में एक ऐसी सियासी जमात चाहिए असल में, जो इस मुल्क के अंदर सबसे पहले तो इन पे बात शुरू करे जो मैंने बातें की हैं आपसे। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है कि इधर एक्सप्लॉइट किया जाता है रिलीजन को, सूबों को, कौमों को, और इस मुल्क के अंदर ज़ात बरादरी जो है उसके ऊपर आपको इलेक्शन लड़ाया जाता है। पूरी बरादरी जो है वो एक जगह वोट दे देती है। वोट लेने वाला कौन होता है? जागीरदार, सरमायादार, माफियाज, कबायली सरदार, वडेरे,
पीरो मुर्शद, ये जो पीर मुर्शद नहीं होते, ये आपके होते हैं MNAs और MPs या उसके लिए लड़ रहे होते हैं। और वोटर कौन होता है? आपके मेरे जैसे लोग जो कि पॉलिटिक्स में जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। 3-3, 4-4 करोड़ से स्टार्ट होता है इलेक्शन MPA का कम से कम, और उसके बाद फिर वो 10 करोड़ 12 करोड़ भी पार कर जाता है। और MNA का इलेक्शन कई जगह 20-25 करोड़ का भी होता है। एक थोड़ा अर्सा पहले एक इलेक्शन हुआ यहाँ पे अयाज सादिक और अलीम खान का, वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा इलेक्शन था, तकरीबन 1 अरब से क्रॉस कर गया था, क्योंकि वो मसला था कि वो सीट चाहिए थी दोनों को, वो एक प्रॉब्लम थी एक, आपको शायद याद हो, आप लाहौर में रहते हैं। तो इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल स्टेक आम इंसान का नहीं है, भूल जाएं। ऐसी पार्टी चाहिए जो आपका स्टेक बना सके, जो ये स्टेक बना सके कि आप इस मुल्क के अंदर उस पार्टी के जब मेंबर बनते हैं और आप मेहनत करते हैं दिलेरी के साथ, मेहनत के साथ, आप अज़म के साथ, और साथ साथ आप इन्फॉर्म्ड होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल इनपुट दे रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, डिबेट्स कर रहे होते हैं, डायलॉग्स कर रहे होते हैं, और उससे फिर थिंक टैंक्स डेवलप हो रहे होते हैं। वहाँ से इस मुल्क का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े आपके शोबे हैं उनके ऊपर पेपर्स लिखे जा रहे होते हैं। एक पैरेलल गवर्नमेंट बन रही होती है किसी पार्टी के अपने अंदर। अगर कोई पार्टी पैरेलल गवर्नमेंट नहीं बना सकती अपने अंदर, जिसको ऐसे बस उसने इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ प्लेस करना है क्योंकि पहले से कर चुकी है सारा कुछ, तो उसके लिए तो आम लोग चाहिए ना। जागीरदार सरमायादार तो नहीं करेंगे ये कभी, उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है ये करने के लिए। इस मुल्क के अंदर मैं तो कोई होप नहीं देखता सिवाय इसके कि यहाँ पर आम लोगों की पार्टीज बने, आम लोग मोबिलाइज हों, आम लोग कहें कि हमें इन चीज़ों में ना उलझाओ, हमारा मसला नहीं है मज़हब, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मसीही हूँ, जो भी कोई है, मेरा मसला ये है ही नहीं। मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं पख्तून हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं हज़ारा का हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं मुहाजिर हूँ, मुझे इन मसलों में मत घुसाओ, ये तो मेरा आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी पे पॉलिटिक्स मत करो, पॉलिटिक्स करो मेरे इश्यूज़ पे, वो हम सबके साझे हैं, वो हम सबके साझे इश्यूज़ हैं। अगर कोई पार्टी ये नहीं करती, आपको उसमें लेके नहीं आती, तो ज़हन में रखें कि आपकी ये वाली इन्वायरमेंट तो रहेगी ऐसी, लेकिन जिस एनवायरनमेंट पे आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया वो आपके हाथ की पहुंच से उतना ही दूर होगी जितना दूर आसमान है, क्योंकि ये तो एलगोर से हल नहीं हुई तो आपसे क्या होगी। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क बन सकता है अगर हम पॉलिटिकली मोबिलाइज हों ऑन आर इश्यूज़, अपने इश्यूज़ के ऊपर, और किसी को ऐसे ना समझें कि कोई आदमी एक आके कर देगा, कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने अपनी पार्टी में ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, क्योंकि लोग समझेंगे लो जी एक और आदमी आ गया है, मुझे ये बना दो। लोगों को पागल बनाया 10-12 को, उनको साल लेके चले, फिर 100 हो गए, फिर 1000, आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों के बाद बात क्या निकली, वज़ीर आज़म मैंने बनना। और ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं इनमें से वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता या बन सकती? आप लोग ही तो असल लोग हैं, हम तो अपनी एज गुजार चुके हैं, आपने तो शुरू किया अभी। यंग लोग चाहिए, यूथ चाहिए जो खुद पॉलिटिकल मोबिलाइज हो, अपने इश्यूज़ पे हो, खुद मुनज़्ज़म हो पॉलिटिकली, और फिर पार्टीज के अंदर अपना रोल अदा करे। जब पार्टी बन जाएगी एक आपकी, तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा और अदारे भी नहीं रोक सकेंगे। हम कहते हैं ना जी, ये देखें जी इस मुल्क को तो कोई और चला रहा है, और भाई वो इसलिए चला रहा है क्योंकि उसको पता है कि जो अगर मैं छोड़ दूंगा तो जो चलाएंगे वो भी कौन है, ये ज़हन में रखें। और 1953 में जो पंजाब की असम्बली थी उसके अंदर 80% जागीरदार थे। अब आज भी आपकी असम्बली की कॉम्पोजिशन बिल्कुल यही है, सिर्फ जागीरदार को आप बदल दें सरमायादार, माफियाज, पीर मुर्शद, सरदार, इनमें बदल दें, थोड़ी सी उसको एक्सटेंड कर दें। है वही तबका है, रूलिंग क्लास है, और आपको अच्छी तरह मालूम है। आप उनके दफ्तर में भी नहीं जा सकते। आप कौम से पे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो अनपढ़ टाइप मेंटालिटी के सामने आपको ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो आपको निकाल देगा वहाँ से। ये कोई पार्टीज़ हैं? ये कौन सी पार्टीज़ हैं? पार्टीज़ में तो ऐसे करके बात करते हैं लोग अपने इश्यूज़ पे, और जो लीडर बनने वाले होते हैं जिनके अंदर इंतज़ामी सलाहियत होती है, दिलेरी होती है, मेहनत करने का जज्बा होता है और लोगों को जोड़ने का जज्बा होता है, वो लोग तो कुछ नहीं सुनते किसी की, वो तो अपनी बात करते हैं और डायलॉग होता है पूरा। कहाँ होता है? जाके देखें। मेंबरशिप लेना सबसे पहले तो आप
ले किसी पार्टी की मेंबरशिप, आपको पता लग जाएगा ये पार्टी असल में है क्या, पानी का बुलबुला है ये आपको पागल बना रहे हैं सोशल मीडिया पे रोज। आपकी तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन ही नहीं है, आप तो स्टेक होल्डर ही नहीं है उसमें, तो आपको कह रहे हैं वोट दे दें। तो वोट तो भाई 1947 से दिया जा रहा है, अभी भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा। मैं लोगों के पास जाता हूं, मैं उनको कहता हूं हाथ उठा के बताएं, सही हाथ उठा के बताएं कि अगर ये पार्टी वो पार्टी कोई भी आ गया, ये जो इतनी पार्टीज हैं ये आ गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो नहीं हाथ उठाते। बेशक उसको वोट भी देना चाहते हैं, उनको ये पता होता है कि नहीं बदलेगी, हमें मालूम है अंदर से। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वो उसका हिस्सा ही नहीं है, उनका स्टेक होल्डर ही नहीं है। आम लोग क्यों ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे पॉलिटिकली? और आपकी तो निजात ही इसी में छुपी हुई है, और तो आपकी निजात है ही नहीं। आप जिन लोगों से मांग रहे हैं कि हमें कुछ दें, वो लोग बने ही ऐसे हैं कि वो आपसे छीन के बने हैं, वो आपको क्यों देंगे कुछ? आप तो कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर रह रहे हैं ना। आप एक सरदार से, एक जागीरदार से, एक सरमायादार से, एक बदमाश माफिया से आप कह रहे हैं कि जी जब आप पार्लियामेंट में चले जाएंगे ना तो मेरे लिए कुछ कीजिएगा। वो क्यों करेगा आपके लिए कुछ? ये तो क्रोनी कैपिटलिस्ट मुल्क है, यहाँ तो जो आता है वो लूट मार करता निकल जाता है, और उसके एहसासे बाहर होते हैं, या बच्चे बाहर होते हैं, एहसासे बाहर होते हैं। तो इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा आपसे, इस मुल्क के अंदर एनवायरनमेंट होनी चाहिए ठीक। हमारी पार्टी होती तो हम हुकूमत में होते, तो हम एनवायरनमेंट को नंबर 1 एजेंडे पर रखते, तालीम इलाज नंबर 2 नंबर 3 रखते, बल्कि इलाज और तालीम नंबर 2 नंबर 3 रखते, और उसके बाद फिर हम कोई और बात करते। लेकिन यहाँ पर तो सारी पार्टी जो हैं जो भी आती हैं वो इन पर बात ही नहीं करती। पहले इलेक्शन से पहले करती हैं, बाद में नहीं करती, क्योंकि वही सारे बैठे होते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी ऐसी बनेगी तो ही कुछ होगा, अदरवाइज हम ऐसे ही लोगों के लिए तालियां बजाते रहेंगे, उनके लिए एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे। तो उधर पता नहीं क्या क्या नाम बना दिए, अब तो मुझे अफसोस होता है उसको। वो एक नाम है थिया जिसके आखिर में आता है, एक है वो कोई जियाला है, एक जो पटवारी है, वो तीनों आपस में लड़ रहे हैं। तीनों का कोई स्टेक नहीं है, तीनों को कोई पार्टी मुंह नहीं लगा सकती अगर वो चले जाएं पॉलिटिकल मेंबरशिप लेके, और वो उनके लिए लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, और आखिरकार उनको सड़कों पे भी ला के लड़ाया जाता है, और वो आपस में लड़ रहे हैं। और वो कहा जा रहा है कि वो जो असल में तो मसला ये है कि ये चला रहे हैं। और भाई जिस दिन अवाम पॉलिटिक्स में आती है, पॉलिटिकल पार्टी अवाम पे बनती है, कोई अदारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कोई कर सकता, क्योंकि वो मुनज़्ज़म होते हैं, वो पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं। और अगर आप उन पार्टी में जाएंगे तो आप वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको मुनज़्ज़म ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो आपको मुनज़्ज़म करेंगे तो क्या होगा, वो आपको मुनज़्ज़म करेंगे, लीडर आप बन जाएंगे। वो पागल है, आपको मुनज़्ज़म करेंगे? वो तो करेंगे नहीं मुनज़्ज़म। तो इसलिए उनकी भी लॉटरी लगी हुई है, दूसरी तरफ भी लॉटरी लगी हुई है, आपस में लड़ रहे हैं और आपको आपस में लड़ा रहे हैं। तो आपके मुल्क में अगर कोई ये मसला भी हल करेगा तो एक ऐसी पार्टी हल करेगी, और कोई नहीं हल कर सकता है। तो बहुत शुक्रिया आपका असद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे पता है मैंने जो कुछ भी कहा है, ना असद साहब और ना तारिक साहब, इनको एंडोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी मर्जी थी कि मैं ये ना बोलता तो मेरी गलती है, मेरी कोताही है। इनके ऊपर कोई चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि इन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि आपने एनवायरनमेंट पे बात करनी है। अब इनको नहीं मालूम था कि एनवायरनमेंट कौन सी है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग हियर फॉर सो लॉन्ग, आई लव यू ऑल। और अगर आखिर में एक छोटी पॉलिटिकल बात करने दें, आप जब भी आपका दिल करे कि आप कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, तो बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।